हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने के से पहले क्या क्या गलतियां करते हैं, या फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो उनमें क्या क्या गलतियां होती है जिससे उनका बिजनेस फ्लॉप होता है, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप फ्लॉप होती है और साथ ही साथ उनका करियर डूब जाता है। ये कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर इग्नोर करता है। वो सोचता है कि यार खैर ये सब चीजें इग्नोर कर देनी चाहिए, हमारा बिजनेस तो चल ही रहा है। लेकिन ये कब तक होगा? बहुत कम समय के लिए होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बेसिक गलतियां लेकर आया हूं जो कि एक एंटरप्रेन्योर करता है, और सारी चीजें आपको मैं डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और एंटरप्रेन्योर की क्या क्या गलतियां होती हैं समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए चालू करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो सबसे पहली गलती करता है वो होती है लैक ऑफ प्लानिंग। उसको पता है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेस चालू करना है, लेकिन उसके पास प्लान नहीं कि वो करे कैसे, उसे करना क्या है। अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बंदे ने कहा कि मुझे रेस्टोरेंट चालू करना है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे रेस्टोरेंट चालू करना है तो किस चीज चालू करना है, उसने कहा भाई कर लेंगे जो भी हो, खाना दे देंगे, फास्ट फूड दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लॉन्ज रख लेंगे, मतलब हर तरीके का खाना उसमें प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसके पास एक प्रॉपर तरीके का प्लान नहीं है कि भाई मेरे अगर मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूं तो क्या वहां पर चाइनीज फूड मिलेंगे, क्या वहां पर इंडियन फूड मिलेगा, क्या वहां पर वेस्टर्न फूड मिलेगा। मतलब एक सेपरेट उसके पास प्लान नहीं है, जिससे कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि उसकी जो बिजनेसमैन है, उसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आगे जाके कैरी ऑन कर पाएगी या नहीं। जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लान, एक ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तब तक आप अपने बिजनेस को एक ढांचे में नहीं डाल पाओगे, एक उसका मॉड्यूल प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा प्लानिंग कर लेते हैं, मतलब 1 साल 2 साल लगा देते हैं प्लानिंग करने में। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई बंदा है, वो उसने सोचा कि मैं एक बिजनेस चालू करूंगा, एक बनाऊंगा मोबाइल फोन। उसने देखा कि जो नई मार्केट में टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके ऊपर वो बनाएगा मोबाइल फोन, मतलब नया एंड्रॉइड वर्जन आने वाला है, उसके ऊपर एक मोबाइल फोन वो मैन्युफैक्चर करेगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई मैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए खूब प्लानिंग करूंगा। मतलब 1-2 साल फिर क्या किया, वो प्लानिंग करता रहा। और जब 2 साल बाद वो प्लान करके आया, मोबाइल को मैन्युफैक्चर करके आया, तो उसने क्या देखा, मार्केट में वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, वो जो चीज लेके आया वो आउटडेटेड हो गई है, अब उसे कोई लेगा ही नहीं। तो क्या हुआ यहाँ पर आपका ज्यादा प्लान करना बेकार हो गया। अब जो आपने प्लान इतना लंबा किया, बनाया अपना मोबाइल, सब तो फ्लॉप हो गया ना, अब तो उसे कोई यूज तक नहीं करेगा। इसीलिए क्या करना होता है, आपको बहुत कम प्लानिंग भी नहीं करनी होती है, ना तो आपको बहुत टाइम लेके बहुत ज्यादा प्लानिंग भी नहीं करनी होती है। आपको रहना पड़ता है मीडियम में, मिडिल में रहना होता है। आपको छोटी मोटी प्लानिंग करनी होती है, बस शुरू कर देना होता है कि भाई चलो शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप शुरू करोगे ना तो आपका बिजनेस चालू होने लगेगा, वो चलने लगेगा, तो उसको आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग के हिसाब से अपने प्लान को टाइम टू टाइम चेंज करते रहोगे, उसको डेवलप करते रहोगे। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आपका बिजनेस ग्रो होगा तो किस रीजन से होगा, अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो मेरे प्लान में क्या कमी है। सो बेसिकली ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स की यही गलती होती है कि वो प्लानिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो बहुत ज्यादा कर ले जाते हैं। तो आपको ये दोनों नहीं करनी है, आपको मिडिल में रहना है, एक अच्छा सा काम चलाओ प्लान तैयार करके अपने बिजनेस को बस चालू करना है और टाइम टू टाइम उसको डेवलप करते रहना है। अगर मैं लैक ऑफ प्लानिंग में अपना एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, तो जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया तो मैंने एक बेसिक प्लान तैयार किया कि भाई स्टार्टिंग में क्या करूंगा, आपको या अपने ऑडियंस को इस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इस टाइप के थंबनेल बनाऊंगा, इस टाइप के यूट्यूब चैनल हम क्रिएट करेंगे। तो मेरा ये बेसिक प्लान था। ऐसा तो मैंने किया नहीं कि बहुत कम सोच के किया कि भाई मुझे पता ही नहीं यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, ना तो मैंने 1-2 साल लगा दिए कि भाई सोच के कि भाई मैं 1-2 साल तक भी सोचूंगा कि मुझे यूट्यूब पे क्या डालना है, कितने लंबे कंटेंट डालने हैं, ये डालने हैं, वो डालने हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बेसिक प्लान तैयार किया अपने यूट्यूब के लिए, और प्लान तैयार करने के बाद मैं धीरे धीरे उस पर कॉन्टेंट डाल रहा हूँ। और जिस तरह मैं उस पर कॉन्टेंट डाल रहा हूं तो मेरे टाइम टू टाइम मेरे पास प्लानिंग अपने आप हो रही है, आइडिया अपने आप हो रहा है कि मैं और क्या अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड कर सकता हूं और किस टाइप के और कंटेंट डाल सकता हूं। तो बस इसीलिए आपको भी यही करना है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो प्लान बनाइए, एक बेसिक बनाइए और उसे करना चालू कर दीजिए। लेकिन ये गलती मत करिएगा कि आप प्लान ही नहीं बना रहे हैं।
ओके गाइस, अब हमारी दूसरी गलती आती है इग्नोर आवर कॉम्पिटिटर्स। मान लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर मार्केट में आ गया, उसका एक कॉम्पिटिटर भी है, उसने उस कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया ही नहीं, उसको कुछ करना ही नहीं है कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर जो कर रहा है करने दो, भाड़ में जाए, मेरे को मतलब नहीं है, मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, मुझे अपनी हर चीज पे विश्वास है और मैं अपने आप को ग्रो कर जाऊंगा। मतलब उसके पास कॉन्फिडेंस था। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक चीज और होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में वो चला गया और उसने अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस नहीं किया, जो कि उसकी गलती उसको भुगतना पड़ा। वो कैसे हुआ कि उसने एनालिसिस इसको नहीं किया, क्योंकि उसको ये बात समझनी चाहिए थी कि वो मार्केट में आपसे पहले से है, वो मार्केट की हर चीज जानता है, उसने मार्केट में सर्वाइव किया है। आप उसी गलती से सीख सकते हो कि अगर वो मार्केट में ग्रो कर रहा है तो किस लिए ग्रो कर रहा है, अगर वो मार्केट में कहीं से ब्रेक हो रहा है तो वो कहां से ब्रेक हो रहा है, कहीं से फ्लॉप हो रहा है तो कहां से फ्लॉप हो रहा है। उससे मार्केट सर्वे लीजिए, आप मार्केट सर्वे कराइए, आप देखिए कॉम्पिटिटर आपसे बेटर है तो किस लिए है, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनकी कैटेगरी में वो स्पेशलाइज्ड है, अपने कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जीत चुका है। आपको ये सब करना पड़ता है। लेकिन एक स्टार्टिंग में या बीच में कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये बिल्कुल नहीं करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को इग्नोर कर देते हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने बिजनेस में, तो प्लीज आप ये गलती मत करना। अब इसमें हमारी तीसरी गलती आती है स्पेंडिंग टू मच मनी। इसका मतलब होता है कि जब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस चालू करता है, वो क्या करता है, शुरुआत में ही बहुत पैसे खर्च कर देता है अपने। अगर वो ऑफिस को बिल्ड करता है तो वहां बिल्कुल इतना डेकोरेशन करवा देता है, एसी पे एसी, अलग मतलब फालतू के फिजूल खर्चे करता है। इससे क्या होता है, उसका बिजनेस ब्रेक डाउन होने लगता है। उसको लगता है कि भाई मेरे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बट हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उसका माल बिक नहीं रहा है, लेकिन उसके पास खर्चे उतने ही कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस तो ब्रेक डाउन होगा। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानता हूं, बिकॉज यूट्यूब मेरा बिजनेस है। तो अगर मेरा यूट्यूब बिजनेस है तो भाई अब एक बात बताइए, अगर मैं शुरुआत में ही अपने यूट्यूब चैनल पे इकट्ठा खूब सारा पैसा खर्च कर दूं, मतलब मैं माइंड में सोच लूं भाई मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई और बंदा रखूंगा, ठीक है, एडिटिंग के लिए कोई और रखूंगा, ठीक है, मेरी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए कोई और बंदा रखूंगा, कंटेंट लिखने के लिए कोई और बंदा होगा, तो इससे क्या होगा, मैं कमा 1 रुपया नहीं रहा हूं, मेरे पास खर्चे फिजूल के हैं। मैंने ऐसे लोग तो पा लिया है जिसे मुझे सैलरी देनी होगी, जिससे मुझे पर डे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मैं लॉस में जाऊंगा, मेरा मोराल टूटेगा, तो मुझे ये नहीं करना है। और कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, लोग क्या करते हैं, बहुत कम खर्चे करते हैं, सोचते हैं कि जो काम है मैं ही कर लूंगा। मतलब उन्होंने अगर ऑफिस चालू किया है तो प्रोडक्शन भी वही कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मार्केटिंग भी वही कर रहे हैं, हर चीज वही कर रहे हैं। अगर दुकान की सफाई, ऑफिस की सफाई भी करनी है तो वही कर रहे हैं, वो सोच रहे पैसा बचा लूंगा। भाई अगर तुम ये सब सारी चीजें करोगे तो तुम्हारे पास समय कहां बचेगा नए आइडियाज को सोचने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तुम जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो आपको बहुत कम भी नहीं खर्च करना है और मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं खर्च करना है। जिस तरह प्लानिंग में आप मीडियम थे, इसी तरह बजट में भी आपको मीडियम रहना है और अपनी इस गलती को अवॉइड करना है। अब हमारी चौथी गलती आती है लैक ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशन। भाई एक बात बताओ, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप चाहते हो कि मैंने एक बना दिया प्रोडक्ट या फिर बना दी एक सर्विस, अब आप उसे बेचना चाहते हो, मतलब अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो, तो कैसे पहुंचाओगे? जब तक आप एक कस्टमर को मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट उनके लिए है या फिर नहीं, जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तब तक क्या वो जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो इसमें किसका सहारा लिया जाता है? इसमें सहारा लिया जाता है मार्केटिंग का, जो कि शुरुआत में या मिडिल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं करते हैं। वो उसका पैसा बचाते हैं और सोचते हैं अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हम ग्रो कर जाएंगे, हमारा बिजनेस एकदम टाटा अंबानी जैसा बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से मार्केटिंग में पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केटिंग में लगाओगे तो आप अपने आप को समझ पाओगे कि कस्टमर आपसे क्या चाह रहा है, कस्टमर आपको आपके मार्केटिंग के क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या वो आपको पसंद कर रहा है, क्या आपको नहीं पसंद कर रहा है। इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपको जो कॉम्पिटिटर मार्केटिंग कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनका लोगो क्या है, ठीक है, उनका कलर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, आपको सारी चीजें पता लगने लगेंगी। तो इसलिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन क्या करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर भाई लोग, इसको भी इग्नोर करते हैं और ये
तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है उनके लिए। अब इसमें हमारी पांचवी गलती आती है, नॉट सेट अटेनेबल गोल्स। इसका मतलब होता है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस चालू करते हैं, स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसे गोल्स को फिक्स नहीं करते हैं जिसको वो अचीव कर सके। मतलब अगर उन्होंने आज बिजनेस चालू किया तो उन्होंने गोल रख दिया कि मुझे 1 साल में 1 मिलियन पैसा कमाना है, मतलब 1 मिलियन कमाना है कैसे भी करके। तो क्या ये पॉसिबल है आपके 1 साल के अंदर बिजनेस में? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपको सुधारना है तो आपको छोटे छोटे प्लान तैयार करने पड़ते हैं। आपको करना पड़ता है कि भाई मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए कमाना है। आपको बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं यूट्यूब चैनल पर चाहूंगा कि पहले मेरे 100 सब्सक्राइबर हो, फिर 1000 हो, फिर 10,000 हो, देन 1 लाख हो, देन आगे आगे बढ़ता रहे। तो इस तरह आपको भी करना है। आपको एक फिक्स अमाउंट में बड़ा सा वो नहीं कर लेना है। आपको छोटे छोटे अटेनेबल और अचीवेबल गोल्स बनाने, जिससे कि आप इजीली अपने बिजनेस के लिए अचीव कर सको और आपका मोरल बूस्ट होता रहे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि भाई आप बिगाड़ ही दो सब कुछ, कि आपने बड़ा सा फिगर ले लिया, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो इस गलती को सुधारिए। अब हमारी छठी गलती आती है, डोंट टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। भाई आपने बना दिया प्रोडक्ट, आपने बना दी सर्विस, पहुंचा दिया कस्टमर को। अब वहां से आप फीडबैक ले नहीं रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या क्या बेनिफिट नजर आया आपको, आप उससे सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, अगर आप पे प्रॉब्लम आई तो क्या क्या प्रॉब्लम आई, अगर मैं कुछ सुधार सकता हूं तो क्या क्या सुधार सकता हूं। आप ये सब कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपने बनाया प्रोडक्ट, कस्टमर को दे दिया, उससे पसंद आया नहीं आया आपसे मतलब नहीं है। तो क्या आप ऐसे ग्रो कर पाओगे? कभी नहीं ग्रो कर पाओगे। ये मिस्टेक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। इसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको सुधारने के लिए आप मार्केट सर्वे कर सकते हो। कस्टमर से पूछ सकते हो अपने कि भाई जो मैंने आपको दिया है प्रोडक्ट, क्या आपको उससे बेनिफिट नजर आया तो क्या आया? अगर आपको प्रॉब्लम नजर आई तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको प्रॉब्लम लगी तो मैं उस प्रॉब्लम को सुधारूंगा और फिर से एक अच्छा प्रोडक्ट आपको दूंगा। अगर बेनिफिट नजर आया तो बहुत अच्छी बात है, हम और ऐसे बनाएंगे प्रोडक्ट आपके लिए, इससे कि आपको और भी बेनिफिट होगा। तो ये तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को हैंडल करने का। लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, इसको लीव करते हैं, कहते हैं भैया कस्टमर से मतलब ही नहीं है। अगर भाई कस्टमर ही तेरा भगवान है, वो चाहेगा तो तू बढ़ेगा, वो नहीं चाहेगा तुम नहीं बढ़ोगे। ध्यान दो, इस मिस्टेक को दूर करो। अब हमारी 7वीं गलती आती है, लीडरशिप प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है या बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, जब वो अपना बिजनेस चालू करते हैं तो वो अपनी टीम को हायर करते हैं। और जब वो अपनी टीम को हायर करते हो तो उनपे लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि उनको लीड कर सके सही तरीके से। लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो उन्हें लीड करने से डरते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि भाई मगर लीड करूंगा, कुछ उन्हें बोल दूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। अरे भाई बुरा मानते हैं तो मानने दो। आपको लीड करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है, तब जाके वो काम करेंगे। अगर काम नहीं करते उनको हटाओ, बाहर करो, तुरंत फायर करो, तुरंत हायर करो। लोग बैठे हैं नौकरी के लिए, आपको लीड करना है सही तरीके से। कौन बंदा ऐसा जिसको हम लीड करेंगे तो सही तरीके से काम करेगा। अगर कोई बंदा नहीं करे तो उसे फायर करो, निकालिए आप। लेकिन आपके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि आपका एम्प्लॉय आपसे खुश रहे, आपकी फोकस करे, आपकी चीज सुने और साथ ही साथ आपके बिजनेस को इंप्रूव करे। आप उसको टाइम टू टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड करते रहो, कुछ ऐसे बेनिफिट देते रहो, कुछ पर्क्स देते रहो। इससे क्या होगा, उसका मन आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो आपका बिजनेस अपने बिजनेस की तरह सोच के काम करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय से एक ओनर, एक एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ सीखता है। कभी कभी ऐसे भी एम्प्लॉइज होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को आइडिया देते हैं और उस आइडिया पे एंटरप्रेन्योर वर्क करके अपना बड़ा बिजनेस स्टैंड कर ले जाता है। तो इस गलती को रिमूव करिए, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लाइए। चाहे वीडियो आप यूट्यूब वीडियो देखिए, चाहे गूगल पे सर्च करके सीखिए, चाहे वो प्रैक्टिकल करिए, बट लीडरशिप क्वालिटी लाना बहुत जरूरी है। अब हमारी 8वीं और आखिरी गलती आती है, लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस जानते हैं बहुत बड़ी चीज है। आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है, सिंगल लाइफ में है, कुछ भी कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप सक्सेस कभी नहीं पा पाओगे, क्योंकि आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। कोई बिजनेस होता है स्टार्टिंग में नहीं चलता है। हर बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, खासकर स्टार्टिंग में तो डाउन आता रहता है। और जब उस समय आप अपने बिजनेस को झेल नहीं पाओगे, उस बिजनेस को सही तरीके से रन नहीं कर पाओगे क्रिटिकल कंडीशन में, तब आपको बिजनेस करने का, एक एंटरप्रेन्योर बनने का कोई हक नहीं है। अगर आप उस सिचुएशन में ग्रो कर ले जाते हो, उसको हैंडल कर ले जाते हो, तब आपके अंदर एक पेशेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे होता है। आप अपने बिजनेस को आगे भी ग्रो कर सकते हो।
लेकिन अगर स्टार्टिंग में पेशेंस नहीं है, आप चाह रहे हो कि 2 दिन बिजनेस किया, प्रॉफिट आए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वेट करना है, बिजनेस को टाइम देना है, ग्रो करना है, देन प्रॉफिट को अर्न करना है। तो पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गलती को आप जल्द से जल्द रिमूव करिए अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको एक एम्पायर खड़ा करना है। सो गाइस, आई होप आपको मेरे यारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे कि एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन क्या क्या गलती करता है। अब मेरे ख्याल से यही सब गलतियां कि जो एक एंटरप्रेन्योर करता है और अपने एम्पायर को डुबा लेता है, अपने चालू होने वाले बिजनेस को डुबा लेता है। अगर आपको ये सारे पॉइंट मेरे समझ आए होंगे और सही तरीके से लगे होंगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।